हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद है प्रभु ने ये समय दिया। आप लोग कितने बजे घर जाना चाहिए? जल्दी टाइम बता दीजिए। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 15 मिनट लूँगा। टाइम लेना। हालेलुया हालेलुया। ताली बजाइए परमेश्वर की। अभी जो खुदा आत्मा में प्रकाश दे रहा है, ओ होली स्पिरिट, 3 दिन से एक भीड़ भूखी और प्यासी वचन को सुन रही है। आमीन। इस बार चेलों ने खुदा पर आके नहीं बोला कि इनको भेज दे कि रोटी ले ले बस्तियों से। इस बार खुदा बोला कि देखो ये भूखे नहीं जाने चाहिए। आमीन। एक शब्द बोला था उसने, कहा ये 3 दिन से लगातार मेरे साथ बने हुए, मैं इनको भूखा जाने नहीं दे सकता। आमीन। इच्छा तो मेरी कल की भी थी, हालेलुया, परंतु कुछ कारणवश 2 दिन का ये सेमिनार रखा। आप ध्यान देना, आज के बाद कभी किसी प्रोफेट को बुलाएंगे, कोई प्रचारक को बुलाएंगे, तो ध्यान दें हीलिंग मिनिस्ट्री कम से कम 2-2.5 घंटा लेती है। गवाही का टाइम था, मैंने कट कर दिया, और चीज भी कट कर दिया। और एक बेटी दी, हेलो, वो बेटी कहाँ से आई? पंजाब से, उसको बुला लो जो वर्ष में। जल्दी आ बेटी। तेरे आत्मा ने मुझे एक बताया, जल्दी 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 आप यहाँ जल्दी आराधना समय में ईसाई में अच्छे इधर मुझे खुदा ने क्या नाम आपका? शिफा। तो जब मैं आत्मा में देख रहा था, वर्शिप कर रहा था, इस बेटी के लिए परमेश्वर ने बुद्धि का वरदान दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको बुद्धि का वरदान दिया है। जब कोई डिसीजन दोगे, जानना, जब कोई सलाह दोगे, आपकी काउंसलिंग में बुद्धि की बातें जाएंगी। आमीन। लोगों के लिए मार्ग खोलेंगे, रास्ता खोलेंगे। आमीन। इसी तरह आमीन। लिखा जाइए परमेश्वर इस बुद्धिमान बेटी बनाना, यीशु मसीह के नाम से इस पे बुद्धि का वरदान काम करे। स्पिरिट टच यू करो। अपनी बेटी को सुलेमान की जैसे बुद्धि दे रहा है। इसके बोलने से लोग चंगे हो जाएं, इसके बोलने से लोग निराश आनंदित हो जाएं, खुशी से भर जाएं। इसकी बुद्धि को 10 गुना अन्य जाति से बढ़कर कराना। लोग सलाह लेने आए, हर चीज में, आत्मिक संसारिक सारी बातों में, घरेलू बातों में ब्लेस करता हूं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का दान जब आवश्यकता आता है तो कुछ गिफ्टों को प्रकट करता है। मैं आपके लिए नहीं आया हूं, खुदा के राज्य के लिए आया हूं। मेरे अंदर प्रभु ने बोझ डाला, इसलिए आया हूं। आमीन। बहुत से भविष्य देखता है हीलिंग मिनिस्ट्री के लिए गवाही होती है, ताकि गवाही 2 घंटे की 1.5 घंटे की होता है। ठीक है, हम आपको एक छोटा सा एंजॉय करते हुए लेके जाएंगे। मैं गुजरात में मेरे साथ मेरे भाई गया था, और पवित्र आत्मा के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, कैसे पवित्र आत्मा बात करता है। जब मैं परमेश्वर के वचन को लेकर खड़ा हुआ, तो पहले दिन सिर्फ 15-10 लोग बैठे हुए थे। चर्च कम से कम 300 लोगों का बैठने का है। पास्टर ने चर्च अच्छा बनाया है, परंतु मात्र सिर्फ 10 या 15 बैठे हुए। और जब मैं प्रचार करने के लिए हुआ, मैं आग से भरा हुआ, प्रार्थना से भरा हुआ, उपवास से भरा हुआ निकल तो गया घर से, इतने दूर गुजरात से। और जानते हैं, जब मैं वाटर पुल पे उठा तो देखते ही क्या हुआ? खुशी हुई, निराशा हुई, एकदम निराशा एंटर करने लगी। जानते जब मैं पुलपिट उठा में निराशा तो महसूस करती हूँ, मैं 10-15 लोगों के लिए आया हूँ। आई एम प्रॉफिट, ये सब अंदर आ रहा था। जानते खुदा के आत्मा ने एक बात बोला, जो बड़े प्रचारक हैं, जो प्रॉफिट हैं, वो तब आते हैं जब बहुत बड़ी भीड़ होती है। हालेलुया। वो कब आते हैं? जो बड़ी मिनिस्ट्री है, चर्च है या जो भी है, प्रभु के दास उनको और बढ़ाए। परंतु यदि वो जब आएंगे, उनके लिए आपको लोगों को बुलाना पड़ेगा और भीड़ की भीड़ इकट्ठी करनी पड़ेगी। परंतु यीशु कहता, चाहे 2 या 3 होते, मैं उनके बीच में आ जाता हूँ। आमीन। मेरा परमेश्वर, मैंने डाउन कर लिया अपने आप को। आई एम प्रॉफिट नॉट, परमेश्वर मेरा
उपस्थित होना चाहिए। 2-3 के लिए अब मेरा परमेश्वर आ जाता है, मेरा दिल आनंदित हुआ। मैं धन्यवाद कि प्रभु तेरी आत्मा से जुड़ा हूँ। आमीन, प्रेज़ गॉड करें, हालेलुया। मैं आपको छोटी सी गवाही बता के उत्साहित करना चाहूँगा प्रभु के दास पास्टर लाडी जी के लिए। मेरा मन व्याकुल हो रहा था, मैं कल टाइम से नहीं आ पाया, मैं वर्शिप को लेना चाहता था। आमीन। आपको पता है एलीशा का मन कड़वाहट से भर गया था। एक राजा, 3-4 राजा आए, कहे कि हमें पानी चाहिए, हमारे जानवर भूखे मर रहे हैं। तो एक राजा ने बोला हम नबी के पास चलेंगे। किसके पास चलेंगे? मेरी प्रजा के लोगों को, बाबाओं के पास, हाथी देखने वालों के पास, यंत्र मंत्र वालों के पास नहीं जाना है, मेरे पास आओ पूछने के लिए। तब एक राजा कहता चल, एक प्रभु का दास है एलीशा, वो बताएगा कहां पर पानी है, वो बताएगा तुम्हारे जीवन में कहां रहस्य है, कहां खुदा बैठा हुआ है और कहां से शैतान को भगाना है, वो बताएगा। हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा ने उसको बोला, जानते वो कहता मैं अगर तेरा आदर ना करता इन लोगों के कारण में पानी नहीं डूबता। हालेलुया। जानते आप मुझे 2 या 3 होंगे ना आत्मा से, सच्चाई से, खुदा अपनी उपस्थिति को लेके आएगा। पर तो जानते से काम क्या है, तुम 3 या 4 के लिए आया, पर तुम 5-6 लोग ऐसे बैठे होंगे और तुम उनके जीवन में भी काम करके चले जाएगा। ये है उसकी हजूरी, उसकी उपस्थिति, अनॉइंटेड उसका ऐसा है। हालेलुया। आप धन दौलत पा सकते हैं और अभिषेक खुदा की ओर से पा सकते हैं, उसके रहने से। हालेलुया। आप तो उसी की तरह पा सकते हैं। लिखा है उसने बोला अभी एक काम कर। मन मेरा थोड़ा ऐसा हो गया, तो ऐसे लोगों को ले आया आपके जीवन में जीते बहन भाई। आप भी दिल्ली में रहकर जॉब करते हैं, सेवा करते हैं, मुझे पता है, मैं भी पास्टर हूँ, पहले पास्टर हूँ, फिर उसके बाद प्रॉफिट हूँ। बताऊंगा मेरी जीवन की गवाही, मैंने भी रखवाली करी है, कई बार बड़ा दर्द से गुजरना पड़ता है। जिस परिवार को मैंने संभाला, आंसू बहा बहा के प्रार्थना के लिए उपवास किया, और बाद में वही व्यक्ति जवाब दे तो कैसा लगेगा? अरे कहाँ अरे सीने पे जितने तलवार चलती है, इसके लिए मैंने उपवास किया था। शैतान काम बताता है इसके लिए, तब उसको हटा दे। मेरा प्रभु कहता अमित लेकर तो परमेश्वर की भेड़ है। क्या अच्छा लगेगा आपको? बहुत से लोग कहते हैं हमें भाई चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं करनी है, विश्वास रखो घर में चंगे हो जाओगे, यस हो जाओगे। तो यीशु मसीह ने मट्टी ली और कहा सिलों में धो, क्यों बोला? आप छुआ चंगा कर दिया, क्यों दवाई की जरूरत पड़ती है? अगर इतना अच्छा विश्वास है, आप अपने विश्वास को अच्छा मजबूत करते हैं, आपको दवाई लेने की जरूरत है, मत लेना कभी दवाई। पर तो हम नहीं, वहां से कोई प्रभु के दास आ, वहां से कोई प्रभु के दास नहीं, हम कहीं नहीं जन्म देंगे, ये रहने दो। जानते बाइबल में एक वचन मेरे को मिला, उसके कारण मैं आज जाता हूँ, फिर बुलाता हूँ। देखा जो वरदान तुम्हें मिले, पत्रस में बोलता है, जो तुम्हें वरदान मिला है एक दूसरे की सेवा में लगा दो। आमीन। एक दूसरे की उन्नति में लगा दो। क्या अच्छा लगेगा? आपके विश्वासी अच्छे से चल रहे थे, कूद रहे थे, और आपने भविष्य कितना नहीं मिला, उसे भविष्य के लिए प्रार्थना करा। शैतान जब सताता ना, एक पॉइंट पकड़ लेता है, वचन भी पढ़ोगे, आराधना में करोगे, दुष्ट आत्मा भी रहेगी साथ में। और तो जानते हैं दुष्ट आत्मा कहां से छुटकारा पाती है? मैं अपने आप को नहीं, प्रभु को बड़ा करने जा रहा हूं। जब भविष्यता की ऊपर भविष्यता की सेवकाई होती है, वहां पर परमेश्वर अपनी मेरिकल को दिखाता है। वहां बंधन टूटते छुटकारा में जो 2 बहनों के जीवन में या 2 परिवार के जीवन से 2 दुष्ट आत्मा निकलते हुए बाहर जाते हुए दिखाई दी। हालेलुया। हालेलुया। वो जो भी है जिसके घर से भी वो दुष्ट आत्मा निकल गई। आमीन। यीशु मसीह की यीशु मसीह की हालेलुया। एक दूसरे की उन्नति करना। जब लाडी में सिखा रहे थे, मेरी आत्मा में वो जो वर्शिप करी उन्होंने, एक खुदा छू मेरी आत्मा का ही। जानते मैंने याद किया, मैं अपनी टेस्टमनी बताने जा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य भी बता रहा हूँ, मेरा उद्देश्य सिर्फ परमेश्वर के राज्य बनाना। और ध्यान देना, आपने अगर विश्वासी हेलो कलीसिया काम सुने, अगर तुमने अपने पास्टर को सच्चे दिल से चीर से ठंडा पानी पिलाया, उसका प्रतिफल अब
मिलेगा। आमीन। मैं भी पास्टर हूँ, और तो जब मैं भर्ती में भी जाता हूँ तब मैं पुलिस वाला हूँ, जब मैं भाषण के लिए जाता हूँ तब मैं प्रोफेट हूँ, और जब मैं कलीसिया में जाता हूँ मैं अपने कलीसिया का रखवाला हूँ। आमीन। मैं भी अपने लाड प्यार बहुत करता हूँ, पेड़ों को अच्छी देखभाल करता हूँ, अच्छा चारा खिलाता हूँ। हर वरदान, हर गिफ्ट खुदा ने एक्टिव कर दिए। टीचिंग का वरदान, शिक्षा का वरदान, सुसमाचार का। अभी भी जब मैं दिल्ली आ रहा था बताया मैंने आपको, जिस गाड़ी में बैठा था उसको सुसमाचार सुना दिया, हाथ में ट्रैक्स बांट दिया, प्रभु क्या राज्य के लिए। आमीन। यहाँ से जाने के बाद वो कह रहा मेरे घर पे आना, मेरे बेटी को मेरे भाई ने, सगे भाई ने जादू टोना करके मार दिया। मैंने प्रभु के बारे में बताया। क्या आपको चिंता है भेड़ों की? आप रखवाले हैं, आप सदा की चिंता खुदा को है। क्या अच्छा लगेगा हमारी भेड़े जाकर फिर पहले तो अच्छे से प्रचार किया, 10 साल चले, मजबूत चले, पर तो कुछ प्रार्थना को तो नहीं मिला। ध्यान ना, आपने प्रार्थना की, बोला प्रार्थना करो, उपवास करो, दान दो, सब कुछ, और तो कुछ हल नहीं निकला। जानते ऑटोमेटिक दिमाग में होता क्या होता है, अब कहीं और दिखा दो। जानते हैं आस पास में दाएं बाएं मुड़ने को प्रभु ने मना करा। दाएं बाएं के कुछ न कुछ पैसे होते हैं, चल वहां पर भी दुष्ट आत्मा निकलती है, वहां पे भी बीमारी ठीक होती है, वहां पे भी लंबे चंगे होते हैं। तब क्या अच्छा लगेगा? कोई तुम्हारा विश्वासी गलत जगह जाकर अपने आप को दिखाए और उसके बाद वो तुमको छोड़ दे, कहे कि अब तो मैं क्या हूं, मैं वही हूं, अब मैं क्या हूं, पहले जय मसीह की आदर, अब जय मसीह की बोलने चला, ठीक है नमस्ते जी, अच्छा लगेगा? इसलिए पर जाके लोगों को परमेश्वर के पास जाना चाहिए। और जाओ तो बाबा से पूछने से अच्छा है परमेश्वर के पास जाए। कल कितने लोगों के लिए भविष्यवाणी जैसे वो सामने आए तुरंत प्रभु ने दिखा, और लोग छुपाना चाह रहे थे। मैंने बोला है हेलो सच बता, तो फिर बोले हाँ ये बात हो रही है। और यीशु मसीह की एक आध जैसे एलिशा ने बोला मेरे लिए एक बजाने वाला बुला लो, और जैसे उसने बजाना स्टार्ट किया परमेश्वर का आत्मा उभर के आ गया और उस पर पसर गया। तब उसने बताया कि यहाँ पानी है। मेरी बहन मेरे भाई, आप लोग भी संसार में काम करें, कई सारी चिंता दबा देती है आपके अंदर के स्पिरिट को, आत्मा को। जब परमेश्वर की आराधना होती है, प्रार्थना होती है, उसमें भरना है। हालेलुया। मैंने एक वचन बता रहा, थोड़ा सा पानी पिला दीजिए प्लीज। यहाँ पे चीज चमत्कार, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्रभु के साथ, जिस दिल्ली शहर में मैं आ जाऊँ, जिस दिल्ली शहर में यहाँ पे बहुत बड़े बड़े दास हैं, बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, और बहुत अच्छे प्रचारक है। धन्यवाद, बहुत अच्छे प्रचारक है। बहुत अच्छे प्रचारक है, महान है प्रभु के दास। अंदर उनके प्रचार को सीख जानते क्या करेगा? आप प्रचार करें, अंदर को चंगा किया, लंगड़ों को ठीक किया, और तुम प्रचार तो कर दे रहे हो, अच्छी बात है। क्या तुम्हारी प्रार्थना से लंगड़ा चंगा हो रहा है? क्या तुम्हारी प्रार्थना से अंदर देख रहा है? नहीं ना। ये परमेश्वर का राज्य है, इसलिए लिखा एक दूसरे की उन्नति के लिए, एक दूसरे की सेवकाई को बढ़ाने के लिए, वो एक दूसरे को अपने अपने वरदान से क्या करो, इस्तेमाल होने दो। बोलो यीशु मसीह की। बाइबल में लिखा चिन्ह चमत्कार इसलिए होते हैं कि परमेश्वर के वचन को मजबूत करते हैं, दृढ़ करते हैं कि हाँ फिलिप्पुस परमेश्वर का सुसमाचार भी सुना रहा था, और साथ साथ में खुदा चिन्ह चमत्कार भी कर रहा था। गलत नहीं चिन्ह चमत्कार, तो चिन्ह चमत्कार परमेश्वर से बड़े नहीं होने चाहिए। चिन्ह चमत्कार करने वाला परमेश्वर से बड़ा नहीं होना चाहिए। आदर खुदा की ओर होना चाहिए, चिन्ह चमत्कार खुदा की ओर लाना चाहिए, चिन्ह चमत्कार पश्चाताप करना चाहिए, चिन्ह चमत्कार परमेश्वर के साथ जोड़ देनी चाहिए। भविष्यवाणियां, हालेलुया। कल मैंने आपको बताया था, और सामर्थ्य वचन था, तू वायु का चलना नहीं जानता। क्या नहीं जानता? किधर को आती किधर को जाती उसका रास्ता नहीं जानता। अब कैसे गर्भवती के पेट में बच्चे की हड्डियां बनती है, ऐसे ही है परमेश्वर के काम जो सब कुछ मेरी लाइफ में क्यों हो रहा है? सब कुछ होना है। आमीन। यीशु जब चंगा करता था सबको चंगा करता था, यीशु सबको रोटी खिलाता था। हालेलुया। मैं गुजरात में जब गया 3 दिन का सेमिनार था, मैं बताया पहले दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन कुछ नहीं हुआ। मेरे भाई थे, मेरे मुंह देख रहे हैं, और मुझे प्रभु ने बता दिया 2 दिन इस चर्च में चमत्कार नहीं होगा, इस चर्च में चंगाई
नहीं होगी। प्रभु ने बोला इस चर्च के लोग चंगा करेंगे। आमीन। इस चर्च के लोग चंगाई देंगे, कुछ नहीं होगा 2 दिन में। तीसरे दिन एक पास्टर आते थे, उनके वहां जाना था। मेरे मित्र भैया पास्टर जी चमत्कार, मैंने वचन गया, प्रभु ने बोला इनको प्रश्न बताया, प्रभु ने बोला परमेश्वर इनके द्वारा चंगा करेगा, इनकी जो साथ में सेवा करने वाले मिनिस्ट्री करने वाले हैं। तीसरे दिन प्रचार सुबह में प्रार्थना करना, खुदा ने की आवाज आई, आज यहाँ पर काम होगा चर्च में। और बताओ प्रभु का धन्यवाद है, प्रभु के दास के लिए उन्होंने साइन दिया, नहीं तो 15 मिनट ही बताता। वहां पर जब मैं प्रचार के लिए गया, वहाँ डांस भी हुआ, आनंद भी हुआ, सब कुछ हुआ, हमने भी भेंट दी। 6:30 बजे के हम स्टार्ट हुए, 11 बजे मेरे हाथ में माइक आया। हालेलुया। अब शायद वहाँ के लोगों की चिंता अपने अपने लोगों की थी। एक बंदा गया, आप मत ले लीजिएगा, आप लोग की सबकी वर्ष अच्छी है, हमें आपने टाइम से दे दिया मेरे को, ठीक है, आपने टाइम से दे दिया, आपकी नहीं दादा ने वो 11 बजे दिया। जब तक मैं जैसे पुलपिट आया तो मैं क्या प्रचार करूं, मैंने प्रार्थना करी, खुदा की आत्मा ने आंख दिखा और मैं ऐसी लेडीज को मेरा उंगली करी कि मुझे प्रभु की आंख दिखाई दे रही है, वो आत्मी दशा से दिखाई दे रही है, वैसी आंख नहीं चल रही, आंख दिखाई, ऐसे बोला, तुरंत बाद गवाही आने लगी। आमीन। एक बहन सुनती नहीं थी, घूमती थी, मेरा चैनल है, मैं चैनल में नाम नहीं बताऊंगा, तो आप सोचेंगे गलत, आपके पास खुदा खुद भेजेगा चैनल को। आमीन। मैं मांगता खुदा से हूँ, बोलता खुदा से हूँ, काम खुदा के लिए आया हूँ। हालेलुया। एकदम बहन आई, मेरे कान की पर्दा खुल गया, मैं भूखी थी, बोलने लगी, उसने ईशो की भाषा में बोला। आमीन। एक भाई था आपको मानता, जिसको दूर से दिखाई नहीं देता, सामने से दिखाई देता था, दूर से दिखाई देता, मुझे मोबाइल देख के बताया, एक भाई की आंख में पत्थर लग गया था, जिसके कारण डॉक्टर ने ऑपरेशन होगा, उसका पानी आना बंद हो गया था, 15 दिन हो गया था, आंखों से पानी नहीं आ रहा था, एक रास्ते पानी आ रहा था, उसको उसी समय हीलिंग मिल गई, क्या मेरा पानी आने लगा आंखों में से, और मुझे साफ दिखाई देने लगा। 14 तारीख में और कहते मेरी सोच में थी, मैं नहीं जानता कि वो जैसे हड्डियां गर्भवती के पेट में बढ़ती है, ऐसी परमेश्वर काम है जो मैं तो सोचता कि प्रचार करूंगा अच्छे से, उसके बाद हीलिंग मिनिस्ट्री के लिए भविष्यवाणी की प्रार्थना करूंगा, परंतु परमेश्वर ने बात के टर्मिनल शुरुआत में काम कर दिया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कैसे गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती है, मेरी बहन मेरे भाई, तुम नहीं जानते, तुम हस्बैंड थे, शादी करी, तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट होगी, तुम्हें नहीं मालूम, बहन को भी नहीं मालूम, डॉक्टर का अल्ट्रासाउंड कराना पड़ा, चेक कराना, उल्टा है सीधा है, परंतु खुदा जानता है कि कैसे हड्डियां बढ़ रही है। ऐसे ही काम करने से मेरी बेटी एस्तर तो मेरी बेटी अभी 6 महीने हो गई, प्रभु बहुत प्यारी गिफ्ट दिया, और तो उसके जीवन में बहुत बड़ी गवाही दी। एस्तर ही नाम उसका आत्मा ने दिया। वो माँ के घर में ही 2 नाम में फंस गई थी, पोटी उसने माँ के पेट में कर दी थी। हम हॉस्पिटल सरकारी इससे चला रहे थे, अब की बार मैंने लेके हम पैसा खर्च नहीं करेंगे, सेवा में करेंगे। हालेलुया। अपनी नियत, अपने धन तो प्रभु के राज्य के लिए हो, है ना। हमने 2 बार 30-30 हजार लगा दिए हैं, मेरी बात का नहीं, अब के बार हम गवर्नमेंट में इलाज कराएंगे, और गवर्नमेंट कोई पैसा नहीं करा, पोटी कर दी, डॉक्टर की नर्स ने बता कि भाई इसने पोटी कर दी, क्या करें, आप सरकारी हॉस्पिटल से अलग हॉस्पिटल ले जाए, मैं डिलीवरी हो सकती है, लेकिन हम नॉर्मल डिलीवरी कर देंगे, गारंटी नहीं बची, मैंने गारंटी, मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ, मेरी पत्नी ने बता दिया था, मैंने बता दिया, जो हमारी आंगनबाड़ी की उसको पता था ये यीशु मसीह को मानने वाला है, ले गए। जानते मैंने मेरी वाइफ की गर्भवती में परमेश्वर मुझे गर्भवती महिलाओं के बारे में बता कि क्या क्या करना चाहिए ताकि तुम्हारी संतान, जानते अब्राहम की संतान है, और राजा रानियां हैं, भिखारी नहीं है, उससे ये बेटी रानी है, ये आशीष रानी है, मेरी बेटी अब्राहम की संतान है, उसको ब्लेस नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुसमाचार बता दिया, हमने विश्वास किया, हम हॉस्पिटल नहीं लेके जाएंगे, जानते हैं मेरी बेटी खुद को सब करके बाहर आ गई। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना में पहली यूहन्ना, जब यूहन्ना ने सुना माँ के घर में 6 महीने में, तो उछल पड़ा, मैंने कहा पुशअप करना बेटा, अपनी माँ को दिक्कत मत देना, और वही हुआ। बोल रहे थे डॉक्टर ने, मेरी बेटी एस्तर तो प्रभु की दया से आ गई,
माँ के घर में हड्डियां कैसे बढ़ती है, ऐसे काम है हमारे परमेश्वर। और जानता है मैं घुटने टेक के बंद हो गया, मैं घुटने टेक के बाहर रोने लगा, प्रभु कोई पैसा नहीं था, भरोसा तेरे पर था। अगर पैसा होता तो साल में डॉक्टर के पास भाग जाता, हेलो भाग जाता। नहीं प्रभु तेरा धन्यवाद, चमत्कार ये भी होता है मेरे लिए, भी होता है। एक दिन मैं ना प्रार्थना किया, सच्ची बता रहा हूँ, चोर हूं, ना प्रार्थना करी, ना उपवास किया, ना वचन पढ़ा। उस दिन भर अपने घर के कामों लगा और जाकर सो गया, लेट गया। अचानक एक पास्टर का फोन होता, हेलो पास्टर जय मसीह की, जय मसीह की, आज शाम को ऑनलाइन मीटिंग में आपको प्रचार करना। तो मैं बहाने मारने लगा। जैसे मेरे अंदर बहाना आया, बहाना मारता हूँ कि पास्टर जी थोड़ा थकान है, छोड़ सुना है, ऐसे मेरे मुंह में आया तो मैंने मुंह से बताऊं क्या बोला, ओके मैं प्रचार करूंगा। आपको सोते सोते भी दर्शन दिखाएगा और चंगाई किसी और को करेगा। आमीन। ये मेरिकल से प्रयोग की है, ये मेरिकल अभिषेक होता है। हालेलुया। जब मैं प्रचार, फिर बताऊं, टाइम ही नहीं मिला प्रार्थना करने का, वचन प्रचार करने का। एक वचन तैयार था कि खुदा बल के सब टूट पड़ा पानी के भाव में समान, दाऊद बोलता है। उस वचन को लेकर मैंने 15 मिनट पहले प्रार्थना करी, प्रभु आया, बाइबल खोला, उतने में मीटिंग स्टार्ट। मैंने वचन प्रचार किया, आत्मा उतर गया, आत्मा ने काम किया, वचन छुआ और उसके बाद मैंने चलिए मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना कर दी। हालेलुया। जानते हैं उसी समय 2 बहनों की रसोलियां गांठें जो थी चंगाई में बदल दिया। हमें अगर मीटिंग समाप्त हुई, गवाही दी, सबने गवाही दी, मैं अच्छा नहीं हुआ। और जब तक फिर मेरे अंदर विचार आया, ना तो मैंने प्रार्थना करी, ना उपवास किया, ना कुछ किया। फिर मैं समझ गया कैसे काम परमेश्वर करता, जैसे माँ के घर में गर्भवती की हड्डियां बढ़ती, ऐसे काम परमेश्वर करता। हालेलुया। आइए हम जिस वचन में जाएंगे, जिस वचन को मेरे को बताना, ये थी मेरा का, क्योंकि मैं जब भी ये मैं अपना गुप्त भेद बता रहा हूँ, प्रॉफिट के बारे में बताऊँ। अगर आपको प्रॉफिट को पहचानना, सबसे मेन पॉइंट, सबसे अच्छा सच्चा पहचान प्रॉफिट की है, उसके मुंह से खुदा का वचन दूर नहीं होगा। वो बेकी बातें नहीं करेगा, झूठ बुराई नहीं करेगा, वो आत्मा में होगा, वो आत्मा की बातें बताएगा, वचन से वो लोगों के जीवन में मेरे कार्य करेगा। हालेलुया। और जानते हैं सच्चा भविष्यवक्ता अपने आप को लुटाता है। प्रॉफिट अविनाश जी, अगर आप सच्चे भविष्यवक्ता हैं तो आपको कलीसिया के लिए लुटाना है, अपने आप को लूटना नहीं है। जो फॉल्स होता है लूटता है, कलीसिया को लूट लेगा, पैसा भी लूट लेगा। हाँ, बाइबल में लिखा है तू किसी के खेत में जाना और तू पाले तोड़ सकता है पुराने नियम में, पर तू हंसुआ नहीं लगा सकता। मैं प्रॉफिट हूँ, मैं आया हूँ, प्रचार करूंगा, आपके लिए चंगाई करूंगा, छुटकारा दूंगा। आप जो दान देंगे, ये जो दान देंगे, मैं लेके चले जाऊंगा, परंतु मैं कलीसिया को नहीं लेके जा सकता, हंसुआ नहीं लगा सकता। हालेलुया। मैं मालिक चलवा नहीं बन सकता, अपनी कलीसिया का चलवा। मैं आपका खाना नहीं हूँ, मैं आपके लिए एक आत्मिक जूस हूँ। हालेलुया। कभी भी अपने, कई बार क्या होता है, हम जूस पीते हैं, मिठाई खाते हैं, तो बाहर का खाना बहुत अच्छा लगता है, तो कई बार हम घर का खाना छोड़ देते हैं। आपका घर का खाना क्या है बताइए कलीसिया? क्या है कलीसिया खाना? आत्मिक खाना क्या है आपका? घर का खाना क्या है? वचन तो है। घर का खाना पूछ रहा हूँ, चर्च का वचन, अपने चर्च का वचन। वो थोड़ा और नजदीक जाओ ना। अरे भाई इतने भी नहीं जानते, तुम्हारा आत्मिक पिता ही तो आत्मिक वचन देगा, वही तो खाना है। उस खाने को मत छोड़ना। पता ना फास्ट फूड खाते खाते पेट खराब हो गया। अपने घर का खाना बर्बाद मत कीजिए। मेरी कलीसिया में हमारी कलीसिया से कोई अगर जाएगा किसी कलीसिया में तो प्रभु का सेवा करने जाएगा, ना कि सुनने जाएगा। अगर जाएगा तो मेरे साथ जाएगा, मैं लेके जाऊंगा, या मेरे से पूछेगा जाओ। अभी हमारे दिनों में एक प्रभु के दास है जिन्हें भविष्यवाणी का वरदान है मुंबई से, उन्होंने हमारी कलीसिया में प्रभु का वचन बताया, भविष्यवाणी करी, उन्हें वेलकम है, आओ। मुझे पता नहीं भेड़े कैसी है, डगमगाने आने वाली नहीं है, क्योंकि खाना ही वैसे दिया, ताड़ना वैसे दिया, डांट ही वैसे लगाई है कि बकरियां नहीं बनेंगी, भेड़े बनेंगी।
भेड़ें सुनती है, नम्र होती है, चलती है पीछे पीछे वाला। बकरियां सिंह मारेंगी, वो पता चल जाएगा हमें बकरियां नहीं चाहिए। हालेलुया। आइए हम वचन पर चलते हैं। कौन सा वचन लिखा पीछे मुझे ढूंढ के बता देंगे? जो थी में यहाँ के लिए, जो प्रभु ने वचन दिया है। कैसा? आप जल्दी से पढ़ दीजिए कोई। जब लोग तुमसे कहें, जब लोग तुमसे कहें, तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारा चाचा, ताऊ, भाई, बहन, कुछ लोग जन्मजात से नहीं होंगे, अगले बैकग्राउंड से भी आते हैं। जब तुम्हारे रिश्तेदार, चाचा, ताऊ, भाई, दोस्त, मित्र कुछ कहें, क्या कहें? ओझाओं और टोनाओं के पास जाकर पूछो, जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम यह कहना, क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर ना पूछना चाहिए? हाँ। क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? हालेलुया। ये वचन प्रभु ने दिल्ली के लिए दिया। यहाँ पे लिखा है कि जब लोग तुमसे कहें, ओ जाओ कौनो पास जाकर पूछो, तुम्हारा काम नहीं बनना, प्रार्थना से नहीं, उपवास से नहीं, तो क्या करना? तुम्हारे रिश्तेदार जो प्रभु को नहीं मानते, हेलो, आपको लेट हो रही, जिनको जाना होगा तो जा सकते हैं बकायदा प्यार से। मैं 2 बंदों के लिए भी प्रचार करूंगा। हालेलुया। मैं 2 व्यक्ति के लिए भी प्रचार करूंगा और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 10-15 मिनट और लेके समाप्त करूंगा। आपको भूख भी लगी हो, घर में भी चिंता है। एक स्त्री की चिंता थी, घर में कुछ नहीं है और नौकर पकड़ने आए हैं मेरे बेटे को लेके। आगे एलिशा के बाद उसने कहा तेरे घर में क्या है? उसने बोला हांडी का तेल। आप सबके घर में, आपके जीवन में हर किसी के अभिषेक है। हालेलुया। मेरा काम है आपके अभिषेक को उठाना, ऊपर लाना, कटोरा उमड़ना है। आमीन। आपकी आशीष आपके अभिषेक के द्वारा ले आएगा। हालेलुया। जब लोग तुमसे कहें और जाओ कौनों के पास जाकर पूछो, गुनगुनाते हैं, आपको यदि सोचिए बहन, हेलो, अगर आप कोई भाई है और आपका दोस्त अन्य जाति है जो प्रभु को नहीं मानता, परंतु वो इसको मानता है, किसको मानता है? और आपको एक दिन बहुत चिंता होगी, भाइयों से पूछ रहा हूं, आपको क्या होगी? बहुत टेंशन होगी। ओहो, बहुत पैसों की दिक्कत है, परेशानी है, चलो मेरा दोस्त है अन्य जाति में, उसके पास पूछता हूँ। उसके पास बोला यार कैसे की मदद कर दे? यार नहीं यार, यार क्या करूँगा इससे निकलने के लिए? क्या सलाह देगा वो? सवाल जैन से क्या सलाह देगा वो अन्य जाति जो ये करता है, और एक मसीह विश्वासी अन्य जाति के पास जाकर सलाह लेगा तो क्या सलाह देगा वो? यस, कौन लगा चिंता मुक्त हो जा। हेलो, आप बहन है, विश्वासी बहन है, पुरातन है, और तो आपकी बहन अन्य जाति में है, प्यार है, मेरी सगी बहन माँ के घर पे पेट में से जन्म लिया है, पर तुम वो मसीह में नहीं है, तुम मसीह में हो। आगे घर में कोई बात होगी, टेंशन होगी पति के साथ, पत्नी ने आधीनता को सिखाया, पर तू अपनी बहन से पूछेगी और उसकी बहन अपने पति को ढूंढ मारती हो और दबा करती नीचे बैठ पकड़ के रखती है, कहीं जाएगा मेरे से पूछ लिया। अब हमारी मसीह बहन से पूछेगी क्या करूं मैं अपने पति को सुधारने के लिए, और 2-4 वो उसकी बहन क्या करती है, कुछ तावीज़ें लाके उसको दे देती है, तो क्या सलाह देगी बहन को? हाँ, बहन ने बहुत और इसी कारण क्या होता, घर बर्बाद हो जाता। इसलिए जब तुम्हारे घर में, अब पता है मसीह भाई बहन दोनों पति में घर में कोई बात होगी, अब आपको इनके पास जाना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए? किसके पास? हाँ, आपने क्या बोला? अगुआ के पास। अगुआ को अपने जीवन में महत्व देना, तब वो तुम्हें काउंसलिंग करेगा, तुम्हें वचन से लीड करेगा, चलेगा, तब तुम्हारे जीवन की कंडीशन सही होगी। हालेलुया। ऐसे मत भटक जाना। क्या मेरे लोगों को किसी और के पास पूछना जाना चाहिए? खुदा नाराज है इस वचन में। मैं गुजरात में गया, वहाँ के जानते माफ कीजिएगा, क्षमा चाहता हूँ, परंतु बहुत बड़ा बोझ है वहाँ के लिए। वहाँ के मसीह लोग जानते हैं, चर्च में बैठते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, और तो जाके नहीं है, तांत्रिक को हाथ दिखाते हैं। चर्च में 10 रुपए दे देंगे, और तो जानते हैं वहाँ भूत सिद्धि वाले को 500, 2,000 रुपए देते हैं। और माफ कीजिएगा, वहाँ पे एक ऐसी गंदी घृणित जिंदगी कि अगर वहाँ का बिशप हो या वहाँ का पास्टर हो, अगर उनका विश्वास इधर चला गया तो जानते हैं वो पास्टर
चर्च में उसने भविष्यवाणी करी। एक चर्च में बहन थी जो गांव में मानी हुई थी, वो प्रार्थना भी करती थी और ये भी करवाती थी। अब देखा वो बहन में भविष्य देखता है, वो भविष्यवाणी कर रही है। जानते हैं उसने बड़ा तगड़ा गेम खेला, उसे बुलाया, बहन मेरे घर पे आई, रिस्पेक्ट दिया, आदर दिया, पास्टर भी गए, प्रार्थना दुआ हुई, खाना खिलाया, गुप्त में ले गई, 30,000 रुपये दिए। जानते क्या बोला उस भविष्यता से? फिर कभी मत आना, फिर कभी, उसके बाद कभी नहीं। उसके कुछ साल बाद खुदा ने इस नबी को भेजा उत्तराखंड से, हालेलुया, और वो अद्भुत काम किए। तब लोगों ने कहा कि ये खुदा का नबी है, हालेलुया। आत्मा परख की आत्मा में अगर मैंने बोला तुम्हारे जीवन में ये कंडीशन, और आज ध्यान देना प्रॉफिट अविनाश का नहीं, ठीक है, वो तुम्हारा काम है। जो भविष्यता होता है वो आत्मा में ट्रेवल करता है। ये नई बात प्रभु ने मुझे सिखाई। मैं अपने जमीन की गवाही बता के समाप्ति पे जाऊंगा, भूख लग रही होगी आपको। मैं एक हिंदू बैकग्राउंड से आता हूँ, मेरा नाम देख लीजिए क्या है, और तो प्रभु का धन्यवाद है कि मैं खुदा का काम कर रहा हूँ। अब मैं उस यात्रा में लेके नहीं जा रहा हूँ, अब मसीह की यात्रा में लेके जा रहा हूँ, भेड़ों को लेके जा रहा हूँ। मैं 2010 तक, 2006 से लेकर 10 तक मैं बहुत भयंकर बीमारी में हुआ। दुष्ट आत्मा मेरे हाथ, मेरे शरीर पे आ जाती थी, और जानते हैं मैंने अपने हाथों को ये दिखाना पड़ेगा, नहीं तो प्रभु की महिमा घटनी नहीं चाहिए। ये हाथों को मैंने काट दिया अपने। मैं जब गुस्से में आता अपने पेट में चाकू मारने लगता, मैं अपनी माँ और पिता को सबसे ज्यादा अनादर करता, गाली देता, बहुत कुछ का। 2 बोतल दारू पीने की मेरी हैबिट हो गई थी। पेट में चाकू मारने लगा, कभी करंट का तार पकड़ लिया, करंट में मार रहा हूँ, परंतु मम्मी ने जाके करंट तार हटाया। मेरे घर से सता गए थे, सताने वाली आत्मा ने इतना सताते थे कि पूछे मत। हमारे एक लीडर होते हैं, ठीक है, थोड़ा कोड वर्ड में बात करेंगे, अब समझ लीजिए क्या होता है। लीडर बहुत भयंकर वाले, और उससे डरते थे लोग। वो पूरी रात भर बैठे, हंगामा मचा, ढोल बजा, आग खाया, आग के ऊपर कूदे, और एक ताबीज बना के दी, 3 महीने तक ये दारू नहीं पीता, 3 महीने तक ये पानी के पानी जाएगा तो बचेगा, नहीं तो बचेगा नहीं, मर जाएगा। मैं इतना, हमारे उधर पहाड़ों में क्या होता है, बकरा चढ़ाते थे, बकरा खाते हैं। मैं इतना बड़ा बकरा पूरे दिन में खा गया था। दारू पी रहा हूँ, बकरा खा रहा हूँ, मामा मेरा मुंह देख रहा, वो डर गया, इसको वाकई में भयंकर वाला दुष्ट हूँ। ये सब फोड़ दिए मैंने। 2006 से लेकर 2010 तक मैंने घर को पसंद कर दिया। लास्ट में हार के मेरी बहन, मेरी जवान बहन थी, अगर वो चाहती तो गलत रास्ता पकड़ ले सकती, उसने सही रास्ता पकड़ लिया। हमें मार सकते जीवन। मेरी बहन चुपचाप से जाती, और उसको पता था अगर इसको पता चला गया ईसाइयों में जा रहे तो ये बंद कर देना चर्चा में, और हमारे ऊपर भी गलत फहमी फैला दी। इसलिए प्रभु ने भेजा, चाहे आप मसीह पहले से है चाहे कम मसीह पे, हमारे उसमें माइंड में फिट कर रहा था कि कुछ गलत चीज़ें खिलाते हैं। तो बाद में चला कि प्रभु भोज है, वो यीशु मसीह का लहू है, यीशु मसीह के है। मेरी बहन ने मुझे एक दिन में जो भाई ने मारा और मार के बाहर फेंक दिया, मेरे को पता चल गया मेरी पसली टूट गई है, क्योंकि बहुत तंग कर दिया था मैंने, बहुत तंग कर दिया था। माँ बाप के मर जाएगा, छोड़ दो। मेरा सगा चाचा तो पंडित था, वो आया, ये लोटा पानी का, इसमें अपना हाथ रखो और आज मुझे इस बच्चे को गोद दे दो। और मैं देख रहा हूँ कि मुझे गोद दिया जा रहा, मेरी इतनी दुर्दशा, शैतान ने ऐसा जीवन कर दिया। हालेलुया। मैं क्या ऐसी दुर्दशा मेरी जिंदगी, नौकरी थी, नौकरी नहीं करी। 2010 में मेरी बहन ने सुसमाचार सुनाया मेरे को, 4 बातें बाइबल की बताई। यीशु सच्चा है, हालेलुया। यीशु सच्चा है, यीशु जीवित है, वो दयालु है और वो आपसे प्यार करता है, हालेलुया। मुझे 3 बातें अच्छी लगी। जो चौथी बात थी ना, वो मेरे कायल कर गई। ना माँ बाप प्यार कर रहे, ना दोस्त प्यार कर रहे। स्कूल में अगर अच्छा स्टूडेंट होगा उसी को बढ़ोतरी मिलती है, देखने को नहीं। समाज मुझे अच्छा नहीं करता, जिस शादी में जाता हूँ वहां लड़ाई हो जाती है। मैंने ये ईश्वर कैसा है जो मुझसे प्रेम करता है। और जानते हैं, बहुत बड़ी गवाही बताता हूँ,
मैं इन्हीं 4 शब्दों के साथ पुलिया पर बैठा हुआ था और आज मैंने निर्णय कर लिया था मैं एक्सीडेंट में मारा जाऊंगा। 2, 4, 5 लाख रुपए मिल जाएंगे क्योंकि मेरे बहुत सताया था, मेरे मरने के बाद मिल जाएगा, ट्रक वाले के नीचे आ दूंगा। ये प्लानिंग करके मैं बैठा हुआ था और मैं मर जाऊंगा और सोचा तब तुरंत ये वचन आया कि यीशु जीवित है, दयालु है, सच्चा और मुझसे काट दो। मेरे को यही बात है, मैंने यीशु तो तू सच्चा है, जीवित है, दयालु है, रोते हैं आंसू से, अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो आज मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। इतना कह के मैं रोने का धड़ और इंतजार करने लगा। गर्मी का महीना था, जून मई का, और 11:15 बजे से हो गया, सुबह 2 बज गया। 2-2.5 घंटे तक ना कोई बस आई, ना कोई ट्रक आया, ना गाड़ी आई, ना साइकिल आई। मैं जरा आज हो क्या गया कि तू सच्चा मुझसे लव करता तो मुझे आज बता। जानते हैं खुदा ने रास्ता ही ब्लॉक कर दिया। हालेलुया। और उसके बाद मैं घर गया, मैं आश्चर्य हो गया, फिर मेरे अंदर एक जिज्ञासा आई कि वो मुझे प्यार क्यों करता है। तब पास्टर ही हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया हालेलुया। हमको सबक और हमको रास्ता दिखाने के लिए खुदा आत्मा में नहीं आएगा, शरीर के रूप से आकर आत्मा में आकर बात करेगा। तब मुझे पास्टर बताया अमर वो प्यार ऐसा कि उसने अपने आप को तुम्हारे लिए कुर्बान कर दिया, बलिदान कर दिया। वो ये प्यार जब मैंने ये सुना, मैंने प्रभु को ग्रहण किया। मैंने 2 महीने के अंदर 2010 में 2 महीने के अंदर बपतिस्मा ले लिया और अपनी लाइफ खुदा अभी तेरे लिए चाहिए। अब मैं जीवन में खुदा की शादी की चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। मैंने अपनी लाइफ दे दी। मैं अगर उस दिन बचा था तो मैं नरक जाता। वो डिसाइड किया, अपने जीवन को दे दिया। 2-2.5 साल मैंने फिर बताया कल, 2-2.5 साल प्रभु के दास की आधीनता में रहा। कुछ कारण मेरे घर में विपत्ति आई। मेरा 2012 में मेरा मामा, सगा मामा मर गया, गुजर गए। नानी 10 दिन बाद गुजर गई। 6 महीने बाद मेरे पापा गुजर गए और जानते बहुत बड़ा संकट आ गया। रिश्तेदार आंख बना के बैठे पड़े क्योंकि घर में सिर्फ मसीह हम ही लोग थे। और मेरी बहन रो रही है, मेरी माँ रो रही है, पिताजी की ब्लड बॉडी वापस आ रहा है। मैं नहीं रो रहा हूँ, मैं चुपचाप खड़ा देख रहा हूँ। अब जब रोना आ रहा है तो एक रूम में जा रहा हूँ, धड़ आंसू के साथ रो रहा हूँ, खुदा तू मेरे आंसू बचाता है, और आके खड़ा हो जा रहा हूँ। मेरे ससुर के चाचा जानते क्या कहते हैं, अरे ईसाई में चले गए, अपने पिताजी को गवा दिया। मेरी बहन रो रही, वो रो रहे, सब लोग बैठ के तमाशा बना रहे, कोई शांति की बात नहीं बोला। मैंने पहला प्रचार अपने घर में किया, घुटना टेक कर, ऐसे घुटना टेका, बोला यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। मेरे आंसू को मेरा परमेश्वर करता, मैं मुझसे नहीं समझ सकता। इतना देर में उठा और चुपचाप हो गया और फिर मैं जाकर रूम में रोया। फिर आया, जब मैं फिर आया तो मेरी माँ जो रो रही थी, मेरी बहन जो सिर्फ पीट के रो रही थी, जो विधवा हो गई थी, जानते हैं वो दोनों रूम में घुसी प्रार्थना करने के लिए। मैंने कहा मेरी माँ का बॉडी वहाँ पर है। जानते हैं मेरी माँ बाहर निकल के आती है, मेरी बहन निकल के आती है, दोनों के चेहरे पे ग्लोरी होती है, दोनों के चेहरे पे महिमा। मेरी माँ मुस्कुराती, जिसका पति मर गया उसके चेहरे पे खुशी हो सकती है। उसके चेहरे पे खुशी थी कि मेरे बेटे ने ऐसा वचन बताया कि हम लज्जित नहीं हो, प्रभु को महिमा मिली, घटी नहीं। और उसके चिन्ह जानते क्या, पता नहीं कहाँ से मेरी माँ लेके आ गई है, नहीं अभी सो कहाँ से वो लेके आई चिप्स और कहती बेटा ले, ये तुझे भूख लगी हुई खा ले। और जब मैंने अपनी माँ का चेहरा देखा तो मेरी माँ के चेहरे पे रौनक थी। हालेलुया, ये परमेश्वर है। मैंने जब से प्रभु को भेंट किया, मैंने कहा प्रभु ये जीवन तेरा है। हमारी बिजनौर की कलीसिया से भाई है, 130 किलोमीटर जाना, 130 किलोमीटर आना, रोज अप डाउन कर सकता हूँ और तो शरीर में थकान नहीं आती। हालेलुया, लगन है उसकी, लगन है शरीर पर, आत्मा, मन और धन से। जैसे प्रभु का कर इस्तेमाल तो रुकना नहीं है। हालेलुया। क्या परमेश्वर की प्रजा को खुदास के लोगों से पूछना चाहिए, या आप सोचिए चुनाव आपका है, आप गलत मत देना। अगर हम आए तो हम किसी की कलीसिया छेड़ने नहीं आए। आप चंगे हो मत बताना, कोई बात नहीं, तुम अपनी चंगाई खुद जेब में रख के ले जाना। अगर तुम चंगाई बता दोगे तो तुम्हारी उन्नति होनी, तुम्हारी उन्नति होनी। हम तो आए अपना भोग के चले गए। हालेलुया। क्या अच्छा लगेगा आपके लोग जाकर फिर उसी अन्य जाति में बैक कर रहे हैं। इससे अच्छा है अपनी सेवकाई में कभी कभी जूस भी दे दिया करो। जरूरत है कलीसिया, खुदा को कलीसिया। हालेलुया हालेलुया।
बाइबल कहती है मिक्या के बारे में। आइए मैं इस वचन को भी समाप्ति में ले जाऊंगा, ठीक है? 10 मिनट और लीजिए, इसको पूरा कर दूँ। बाइबल कहती है एक राजा था यहोशापात, और आराम का राजा था, इजराइल का राजा आराम था, और यहूदा का राजा यहोशापात था। और यहोशापात और आराम का राजा दोनों समधी थे, बेटी बेटा ब्याह थे। बाइबल कहती है जो आहाब राजा था वो दुष्ट प्रवृत्ति का था, और उसने कहा रामोत की गिलाद की रामोत में हम क्या चढ़ाई करें? अपने समधी को बुलाओ, है समधी साहब अभी अपनी नया रिलेशन हुआ, चलो आओ एक युद्ध लड़ते हैं। किससे लड़ते हैं? युद्ध लड़ते हैं। क्या राम गिलाद की रामोत हमारी नहीं है, हमारे नक्शे में आती है, इस पर हम युद्ध करेंगे। और जब यहोशापात वहां पर जा यहोशापात आता, ठीक है तू मेरा समधी है तो मैं चलूंगा तेरे साथ। क्या रिश्ता करने समधी ने बोला तो मैं चलूंगा, ठीक है? पहला राजा उसका 22 अध्याय 1 पद से लेकर 40 पद तक पढ़ लेना। दूसरे अध्याय 18 अध्याय उसका 1 पद से लेकर 4, 6, 7, 15 पद, 15 से 31 और 31 से 34 लिख लीजिए, घर जाके पढ़ लीजिए होमवर्क में। लिखा कि ये लोग बोलते चलो ठीक है, और तू जानते हैं यहोशापात एक सवाल करता है, क्या हम जो युद्ध करने जा रहे हैं, क्या हम जो लड़ाई करने जा रहे हैं, क्या कोई परमेश्वर का नबी है जिससे हम मालूम कर लें? हालेलुया! क्या कोई परमेश्वर का नबी है, कोई सलाहकार है परमेश्वर का चुना हुआ, चाहे वो पासवान है, वो टीचर है, जो भी सेवकाई है, उससे हम एक बार पूछ लें। जो नाम के लिए प्रभु हो कदास हो प्रभु कदास, कोई बचा है तो जानते हैं वो राजा रहा। आप क्या कहता है? एक है नबी जिससे मैं चिढ़ता हूं। भविष्यता से लोग चिढ़ जाते हैं, मर जाओ घूट के अंदर, हम तो जाना नहीं कहीं। बाइबल में क्या वचन से 23 वो हरी हरी चराइयों में बैठा था। अगर आप एक सच्चे अगुआ हैं, आप चराइयों में बैठाओगे बोलिए आप खिलाओ, और यदि आप खिलाओ, ध्यान दीजिए, चलो ताली बजाइए अपने पास लोग। अगर वो आए हैं आपको लेके आए तो ये हरी हरी चराइयां खिला रहे हैं आपको, हम नहीं खिला रहे हैं, इन्हीं के थ्रू आ रही है। हालेलुया! लिखा क्या क्या कोई परमेश्वर का नबी है? उन्होंने हाँ एक नबी है, उसका नाम मिकिया है, इमला का पुत्र है, इमला का पुत्र, अगले का पुत्र। वो ऐसी भविष्यवाणी करता, हमेशा मेरी हानि की करता, और मैं उससे घृणा करता हूँ। जानते यहोशापात ने बुला के ले गया, और जानते उससे पहले 400 नबी उसके लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं। राजा में उठा युद्ध कर, परमेश्वर ने तेरे हाथ में उससे रामात को गिलाद की पहाड़ी को तेरे वश में कर दिया है। 400 नबी शुभ वचन कर रहे हैं, भविष्यवाणी की शुभ वचन बता रहे हैं। अब जब यहोशापात नहीं माना, कह रहा मैं उस नबी को बुलाऊंगा, मैं उससे पूछूंगा। और जानते हैं वो नबी के पास जाते हैं कुछ चेले चपाटे, और जानते हैं उसको पूछते हैं हेलो। एक बार की कहानी बताता हूँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग। एक पति था और एक पत्नी, और उसके पति ने मुझसे कहा पास्टर जी आप प्रार्थना करें ना तो ये भविष्यवाणी करना कि तुम ये कहना मानो प्रभु ऐसे बोल रहा है। मैं उसकी चालाकी देखा पति की, मैंने उसको इस समय डाला, अच्छा तुम अपने मुताबिक चलाओगे भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी को बता। ये लोग जाके कहते हैं हेलो, वहां पर सारे 400 नबी अच्छी भविष्यवाणी करो, तू जीतेगा केस, तू लड़ जाएगा जीतेगा, परंतु तू भी उसी के अनुसार बोलना। वो कहता है मैं प्रभु का दास हूं, जो मुझे वचन रात में मिलेगा मैं बता दूंगा, ठीक है? तू मना कर देता मत जा, तो कहता है मत जा, दोबारा से भेजते हैं, अरे भाई तुझे राजा दोबारा प्रतिष्ठित करेगा, तब खुदा का दास कर जाओ। वो जाता है, यहोशापात पूछता है क्या हमें गिलाद की रामोत में लड़ाई करने अच्छा रहेगा या हम रुके रहे इंतजार करें परमेश्वर का? वो कहता है जाओ जीतोगे। क्या करें, जैसा चल रहा चलने दो। हाँ, ज्यादा मधु खाओगे तो फीका हो जाएगा, ज्यादा वचन भी सुन लोगे तो वो भी ठीक नहीं। जैसा चला चलने दो, ठीक है भविष्यवाणी करती है, हाँ जीतेगा जा। हम तो जानते हैं, फिर से उसने चिताया हेलो तू नबी है सही से बताओ मुझे। यहोशापात समझता था भविष्यवक्ता की गरिमा। हालेलुया, ताली बजाए परमेश्वर। आप किसी दूसरे मन में आदर भी दे दिया ना, आपके जीवन में ब्लेसिंग हो जाएगी। हालेलुया, और दूसरी ज्यादा प्रभु को देना। हालेलुया, तो मैं तुझसे फिर दोबारा पूछना चाहता हूँ, बता सही से
कि हमें जाना चाहिए या रुके रहे, तब मिक्या भविष्यद्वक्ता बोलता है, हेलो सुनो, मुझे इजराइल की सेना, मुझे इजराइल की भेड़े तितर बितर दिखाई दे रहे बिना चरवा के। अगर आपकी भेड़ों को सही से चारा नहीं मिल रहा है, अगर आपकी भेड़े वंचित है और शैतान आ रहा नहीं, भेड़े आ रहा, तो जानते आपको भले ही सो रहे हो चिंतित, खुदा आत्मा में रो रहा है। पता चला कि 2 दिन बाद वो बैकसाइड हो जाएगा, खुदा की आत्मा में आपकी नहीं। हम तो कहेंगे अरे आते हैं लोग जाते हैं, हमें क्या टेंशन, हमें अपनी सेवा करनी है, हम आपकी हित में माफ कीजिए, थोड़ा चुप जाएगा, हिलना आएगी मेरे से काम से विषय होगा। आपकी कलीसिया में कितने लोगों के पास गिफ्ट होंगे? क्या आपने कभी सोचा? क्या पता आपकी कलीसिया में चंगाई का गिफ्ट होगा? क्या आपकी कलीसिया में भविष्य का इस्तेमाल कीजिए, बाहर से बुलाने से अच्छा घर के अंदर से स्टार्ट हो जाए। हमें मौका दीजिए। कोई आधीनता मैंने हमारी कलीसिया में, अगर हमारी कलीसिया में भविष्यवाणी करने वाली बहन है, चंगाई करने वाली बहन है, टीचिंग देने वाली है, सबको बोला अगर तुम मुर्दा भी जिंदा करके आओ तो दरी उठाओ के लिए, कोई घमंड नहीं। हालेलुया। एक चीज हमने देखा लिखा है, लास्ट में जा रहे हैं हम समाप्ति में। मुझे पता तेरी परमेश्वर की सेवा तितर बितर है, इजराइल की भेड़ तितर बितर बिना चला के। और उसके बाद एक बात बताता भेद कि मैं स्वर्ग में देखा, परमेश्वर सिंहासन में बैठा है और वहां पर दाएं बाएं आत्मा आ रही है, और खुदा ने बोला कि इस राजा को कौन बहका, इस राजा को कौन बहकाएगा? तो एक आत्मा निकल के आती, कहती मैं बहकाऊंगी। खुदा पूछता कैसे? कहती मैं उसके 400 नबियों के मुंह पर बैठ जाऊंगी और झूठ बोलाऊंगी, तू जीतेगा। तो वहां पे एक राजा, एक भविष्यद्वक्ता और था, सिद्ध गया, वो आता गुस्से में आके मुंह पर थप्पड़ मारता है, तेरे पास कैसे आत्मा चला गया मुझको छोड़कर? तो जानता हो क्या कहता? ये तुझे तब पता चलेगा जब तू छूटने के लिए भागेगा इधर उधर, तुझे जगह नहीं मिलेगी अपनी मौत से बचने की, तब तुझे पता चलेगा कि आत्मा कब आया है। उसके बाद राजा कहता है अरे इसने फिर मिल लिया हमी के बचपन के लिए, इसको कोठरी में डालो, जेल में डालो, और इसको पानी वानी मत देना, दुख का पानी देना, मैं आऊंगा वहां से तब इसको मैं बताऊंगा। तो मिक्या उसके लिए घोषणा करता है, तू सही सलामत आ जाएगा तो समझ जाता कि मैंने नहीं कहा, तेरा तो टिकट कट चुका है। हालेलुया। अपनी अंतिम सांस के छोड़ने से हिचकिया के समान अपनी अंदर झांक लेना है कि खुदा जो तुझे पसंद आता तो वो मैं करते आया। हालेलुया। एक सवाल फिर से मैं करते जा रहा हूँ, अपनी अंतिम सांस को छोड़ने से पहले इस बात को, चाहे वो विश्वासी है भाई बहन कोई के, ये याद क्या जो तुझे पसंद था खुदा मैं करते आया, या मैं इस दुनिया में लगा रहा, अंतिम दिन में है, क्या मैं धन बटोरने में लगा रहा, इन चिंताओं में रहा, सुस्त हो गया, या मैं प्रभु की खोज में रहा? हालेलुया। जब कोई बात है खुदा के पास जाना, आइए आपके बंद में आइए दुआ में जाए। यदि आपके जीवन में कल की कोई गवाही हो या आज की कोई गवाही तो बता सकते हैं बाद में। धन्यवाद 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 धन्यवाद।